कहानी झगड़ालू सास। एक औरत हमेशा अपनी बहू सुचित्रा को डांटते रहती थी। एक बार उसने सुचित्रा को बुलाया और कहा, तुम बहुत ही बेहया और बेशरम हो बहू। ससुर जी और जेठ जी के सामने ना तो सिर पर पल्लू रखती हो और ना ही ढंग से चलती हो। इतनी तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो। बेहद कड़वे शब्दों से ताना कसते हुए कहा। सास के ताने से बेचारी सहम गई और उदास मन से अपने कमरे में चली गई। उसका पति विशाल बैठा था। विशाल बोला, क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से अपने मुंह से अपशब्द निकाले हैं। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही है। अरे जाने दो ना, उनकी यह बहुत खराब आदत है। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, कहकर विशाल ऑफिस चला गया। 4 साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी कामिनी से होती है। कामिनी सुबह ऑफिस चली जाती और रात को 7 बजे के बाद आती। अपने काम काज से थक जाती थी, फिर भी सुचित्रा के काम में मदद कर देती, लेकिन बाहर के काम का दबाव भी था, इसलिए कामिनी का घर के काम में सहायता करना ना करने के समकक्ष था। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। सास ने बड़ी बहू सुचित्रा से कहा, कामिनी को रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसा करो सुचित्रा, तुम एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए। साथ ही साथ दोपहर को विश्राम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा तो सुचित्रा आश्चर्य से उनको देखने लगी और मन में सोचा, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? इतना स्नेह और ममता मेरे लिए तो नहीं था इनके मन में। तभी सुचित्रा बोली, लेकिन मम्मी जी, खाना बनाने वाली 5,000 लेगी और बर्तन व झाड़ू पोछा का अलग से 4,000 लेती है। सास बोली, हाँ बहू, रख लो ना, देंगे पैसा दोनों को। सुचित्रा को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा कि किचकिच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई। और तो और अब मुझको सिर पर पल्लू रखे या ना रखे इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा। खैर मुझे क्या। एक दिन सुचित्रा ने सुना कि देवर सौरभ अपनी माँ को बोले, खाना बनाने के लिए एक आदमी रख लो, कामिनी से घर का काम नहीं होगा माँ। 40,000 कमाती है, खाना बनाने वाली का पेमेंट कर देगी वो, और 10,000 राशन का भी देगी। और माँ, तुम कामिनी के पहनावे पर रोक टोक मत करना। वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कुटी सुने, समझी ना? वो आज की लड़की है और हमसे ज्यादा कमाती है। तभी सास बोली, लेकिन बेटा, एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है ना? तभी सौरभ बोला, क्या बात करती हो माँ, सबको आदर देना व ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाज स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, आपने कभी उनकी कद्र नहीं की, हमेशा उनकी अवहेलना की। भैया भी कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखना कि तुम कामिनी को कुछ बोलोगी और मैं चुप बैठूंगा। इसके बाद सास को समझ आ गया, लोक लाज के नाम पर मनमानी करवाना बेकार है। जिसको जैसे जीना है वैसे जीने दो। इसलिए अपने बड़े होने का साक्षात प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। तब से सास के रंग ढंग बदल गए और उनको बड़ा बेटा और बहू लिहाजी लगने लगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।